नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम एक बार फिर से देश के कुछ खास मसलों पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब विस्तार में। विशेष सत्र का संग्राम। संसद के विशेष सत्र का आगाज सोमवार को पुरानी संसद में हो गया। स्पीकर के संबोधन के बाद पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए पिछले 75 साल में संसद में हुए कार्यों का जिक्र किया और तमाम नेताओं को याद किया। इस सत्र पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल विशेष सत्र को लेकर कई तरह के कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि सरकार ने बताया है कि इस सत्र में 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात में डराने से क्या होता है। संसद का 5 दिवसीय स्पेशल सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई। सदन की शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित करते हुए सरकार को G20 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। बता दें कि पुरानी संसद में सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन था, जहां पीएम मोदी ने पुराने भवन में 50 मिनट की आखिरी स्पीच दी। पीएम मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए संसद के इतिहास का जिक्र किया और तमाम पुराने दिग्गज नेताओं को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बात हम कभी नहीं भूल सकते कि इस भवन के निर्माण में परिश्रम, पसीना और पैसा मेरे देशवासियों का लगा था। उन्होंने कहा कि देश के 75 साल की यात्रा का पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण पलों को स्मरण करके आगे बढ़ना है। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था। पीएम ने इस दौरान संसद के ऐतिहासिक पलों को भी याद किया। पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा कि ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्टॉक्स ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। सदन ने कैश फॉर वोट और 370 को भी हटते देखा है। 1 नेशन 1 टैक्स, GST, 1 रैंक 1 पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है। संसद के विशेष सत्र में पहले दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर शायराना अंदाज में हमला बोला और मणिपुर हिंसा से लेकर बेरोजगारी, ईडी, सीबीआई के रेड के मुद्दे पर तंज कसा। खड़गे ने कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, देना है तो युवाओं को रोजगार दो और कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है।
दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला। गौरतलब है कि मंगलवार से संसद का विशेष सत्र नई संसद में ही चलेगा। संसद का विशेष कई मायनों में खास है। आपको बता दें, केंद्र सरकार का विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। स्पेशल सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान 4 बिल पेश किए जाएंगे। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से 24 पार्टियां इस सेशन में शामिल हैं। आमतौर पर एक साल के अंदर संसद के 3 सत्र, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस बार विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र अब सरकार कितने पास करा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।